हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सप्लोर योर होराइजन में। तो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं आज अपने फैमिली के साथ ट्रैवल कर रही हूँ और हम जा रहे हैं फ्रेंच आइलैंड। तो चलिए मेरे साथ हम एक साथ फ्रेंच आइलैंड का भ्रमण करते हैं। हम मेलबर्न सीबीडी से स्टोनी पॉइंट तक ट्रेन में आए हैं और यहाँ से हम फेरी में फ्रेंच आइलैंड जाएंगे। फ्रेंच आइलैंड वेस्टर्न पोर्ट विक्टोरिया में स्थित है, जो मेलबर्न से 61 किलोमीटर की दूरी पर है। इस काउंटर से हम फेरी में चढ़ने के लिए टिकट खरीद रहे हैं। सामने जो फेरी दिख रही है, हम उसी फेरी पर चढ़ेंगे। तो दोस्तों, मेरे हस्बैंड आप सभी को हेलो बोल रहे हैं। अगर आप ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जो अदूषित भूमि हो और उस जगह का वातावरण मनुष्य के प्रभाव से दूर हो, तो फ्रेंच आइलैंड आपके लिए परफेक्ट जगह है। तो अब हम फ्रेंच आइलैंड पहुंच चुके हैं और हमें लगभग 15 मिनट लगे स्टोनी पॉइंट से फ्रेंच आइलैंड तक का सफर तय करने में। फ्रेंच आइलैंड ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी तटीय द्वीप है। आइलैंड ऑस्ट्रेलिया में मॉर्निंगटन पेनिनसुला की एक हिस्सा है। तो ये आइलैंड जाके मिलती है बेस स्ट्रेट और ताजमान सी, जो सादर्न ओशन के साथ जुड़ी है। आइलैंड में पैर रखते ही मेरे पति इस पथरीले तट पर उतर गए हैं और मुझे भी बुला रहे हैं कि आओ नीचे देखो कैसा लग रहा है। ये जो पौधा देख रहे हैं, इसे मैंग्रोव कहते हैं और ये दलदल में बहुत अच्छी उगती है। तट पर चलते चलते मैं देख रही हूँ कि कितने सारे मैंग्रोव्स के पौधे हैं जो खुद ब खुद यहाँ उगी है, मनुष्य द्वारा लगाई नहीं गई है। तो ये जगह दरअसल एक दलदल है और दूर दूर तक जो दिखाई दे रही है पेड़, वो सारे मैंग्रोव्स हैं। फ्रेंच आइलैंड के बहुत से हिस्से मैरिन नेशनल पार्क में आते हैं और ये जो मैंग्रोव्स दिखाई दे रही है, ये मैरिन नेशनल पार्क का ही एक हिस्सा है। मैंग्रोव्स के पेड़ अहम भूमिका निभाती है क्योंकि ये तट के मिट्टी को पकड़ के रखती है ताकि समुद्र के पानी से या फिर वेव्स से ये लैंड का इरोशन ना हो। वैसे ऑस्ट्रेलिया के बाहर हमारे देश में भी मैंग्रोव्स के पेड़ मिलते हैं। सुंदरबन इलाके में हम इसे देख सकते हैं। आइलैंड को
देखने के लिए हमें पैदल ही जाना पड़ेगा, या फिर आपके पास अगर बाईसाइकिल है तो ठीक है। लेकिन यहाँ जो सड़कें हैं वो कच्ची है और यहाँ आपको इलेक्ट्रिसिटी, गैस बोलिए या वाटर सप्लाई भी नहीं मिलेगी। मगर यहाँ 100 से भी अधिक लोग रहते हैं, तो इन सुविधाओं के बिना ये लोग यहाँ कैसे अपना वक्त बिताते होंगे। यूरोपियंस के पहले यहाँ बुनोरंग ट्राइब के आदिवासी रहते थे। वे लोग अपना जीवन गुजारने के लिए यहाँ मछलियाँ पकड़ते थे या फिर पक्षियों के अंडे खाते थे। साल 1800 तक यहाँ यूरोपियंस आकर बस चुके थे और उन्होंने यहाँ इंडस्ट्रीज खोलने की कोशिश की, जैसे कि नमक या फिर खेती बाड़ी करने के लिए। अभी तो ये सारे फैक्ट्री नहीं है, लेकिन अभी यहाँ नेशनल पार्क बनाए गए हैं ताकि टूरिस्ट आए और यहाँ अपना वक्त गुजार सके। यूरोपियंस के बसने से पहले यहाँ कैदियों को भेजा जाता था और विक्लॉयड नामक प्रिजन में रहते थे, जहाँ वो लोग खेती बाड़ी का काम सीखते थे या फिर इंडस्ट्री में सॉल्ट बनाने के काम भी सीखते थे। हम यहाँ के नेशनल पार्क तो घूम ही रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम मैक्लॉयड प्रिजन देखें और इसके साथ साथ कोआलास भी देखना चाहते हैं। हमने सुना है कि ऑस्ट्रेलिया में फ्रेंच आइलैंड ही एक ऐसी जगह है जहां सबसे ज़्यादा कोआला पाए जाते हैं। हमारे पास तो बाईसाइकिल नहीं है, इसीलिए हम पैदल ही इस आइलैंड को घूम रहे हैं और अब तक हम शायद 2 किलोमीटर चल चुके हैं, लेकिन इन 2 किलोमीटर में हमें कोई भी कोआला दिखाई नहीं दिया। एक स्नेक भी रास्ते में दिखाई नहीं दिया। दिखाई दिया तो सिर्फ जंगल, चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल। मुझे तो नहीं लगता यहाँ टूरिस्ट बस है, लेकिन बीच बीच में कुछ गाड़ी चल रही है। तो यहाँ पेट्रोल स्टेशन भी नहीं है, तो ये गाड़ी कैसे चलते हैं, मुझे ये भी जानना है। एक चीज़ मुझे यहाँ अच्छी लगी कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जब भी हम रास्ते से गुजरते हैं वो हमें देखते हैं तो हमें हाय बोलते हैं या फिर हाथ हिलाते हैं। अभी 2 विजिटर्स ने मेरे हस्बैंड को बताया कि वे 5 किलोमीटर तक चलकर आए हैं और उन्हें इन 5 किलोमीटर में सिर्फ एक ही कोआला दिखी। मुझे नहीं लगता है कि 5 किलोमीटर चलना आसान होगा इस वेदर में, क्योंकि आज का मौसम बहुत ही रूखा सूखा है और गर्मी भी हो रही है। इसी वजह से शायद कोआलास सब छिपे हुए हैं जंगलों में, क्योंकि कोआलास थोड़े आलसी होते हैं, तो इस धूप में वो लोग बाहर नहीं निकलते। इस आइलैंड में आप जो भी लेके आएंगे आपको वापस वो लेके जाना पड़ेगा, यहाँ का यही पॉलिसी है। तो यहाँ आप कुछ भी लाकर फेंक के नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई डस्टबिन भी नहीं है। तो एक सिर्फ छोटा सा पोर्टेबल कैंप स्टोव ला सकते हैं। आप यहाँ पे कैंप करके भी रह सकते हैं। तो यहाँ पेड़ों के छांव भी बहुत कम है, क्योंकि इतने लंबे लंबे पेड़ हैं, तो छांव ज़मीन पर आते ही नहीं। क्योंकि सड़कें कच्ची हैं तो चलने में भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है हमें। और ये जो गाड़ी दिख रही थी हमें, ये सिर्फ यहाँ के जो परमानेंट रेसिडेंट्स है वही यहाँ पर अपना गाड़ी लेके चला सकते हैं। आइलैंड तो वाकई में बहुत सुनसान है, तो मुझे लगता है अगर कभी मदद भी चाहिए होगा तो आसानी से नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि आज का हमारा प्लान बिल्कुल फ्लॉप गया। मुझे तो एक भी कोआला दिखाई नहीं दिया। मैंने तो सुना था कि यहाँ इतने सारे कोआलाज हैं, मुझे लगा था एटलीस्ट एक कोआला तो दिखेगी। तो अब हम सोच रहे हैं इस ट्रिप का टाइटल क्या रखें, फ्लॉप ट्रिप या फिर कुछ और। सुबह तो हम सनस्क्रीन लगाकर निकले थे, लेकिन लग रहा है फिर से लगाना पड़ेगा ताकि हम यहाँ के यूवी रेडिएशंस से बच सके।
यहाँ जितने वाहन हैं सब धूल मिट्टी से भरे हुए हैं क्योंकि यहाँ वाटर सप्लाई नहीं है। Here it displays the map of the whole French island, and here they display their primary school, their arrivals. तो यहाँ आपको फ्रेंच आइलैंड के सारे डिटेल्स या फिर हिस्ट्री मिल जाएंगे। फ्रेंच आइलैंड में और कुछ हो ना हो, लेकिन एक वॉशरूम तो मिल ही गई जो वाकई में बहुत ही साफ सुथरा है। वॉशरूम में जो पानी का टैंक है, उस टैंक में बारिश का पानी कलेक्ट करके रखा गया है, तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अब बारी है दोपहर का लंच करने का। तो ये जो रोटी है ये प्लेन रोटी नहीं है, ये स्टफ्ड रोटी है और इसके साथ मैं पनीर की सब्जी भी लाई हूँ। भूख तो जोरों की लगी है, तो हम सभी एक साथ खाने के लिए बैठ गए हैं। हवा इतनी चल रही है कि सारे चीज़ें उड़ के यहाँ वहाँ चले जा रहे हैं। Smells delicious. It's also homemade. आइलैंड में यही एक जगह है जहां हम धूप से बच सकते हैं। घर से ही बहुत सारा पानी लेके आए थे, तो इस आइलैंड में तो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई नहीं है, तो पानी लाना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा। कितने सारे शेल्स दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, सुबह हम जिस पथरीले तट पर उतरे थे, वो तट देखिए पानी में बिल्कुल डूब चुका है और ये जो मैंग्रोव्स के पेड़ है वे भी पानी में घुस चुके हैं। अब घर जाने की बारी है, तो हम उस तट पर जाएंगे जहाँ फेरी आएगी। हम ज़्यादा दूर इस आइलैंड में चल नहीं पाए, लेकिन हमने यहाँ बहुत एंजॉय किया। जो नेशनल पार्क हम घूम रहे थे या फिर यहाँ पे जो पिकनिक किया और जो फेरी में हमने राइड लिया, ये सभी चीज़ें बहुत ही आनंदमय थी। वापस से फेरी में चढ़ने के लिए हम बिल्कुल वक्त पर आ गए हैं और ये फेरी फिलिप आइलैंड से होकर फ्रेंच आइलैंड तक आई है और फ्रेंच आइलैंड से ये स्टोनी पॉइंट तक जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा।
तो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।